गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा में। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमीटर के बारे में। अमीटर क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अमीटर जो है एक डिवाइस होता है, कि युक्ति होती है कि जिसके द्वारा हम लोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान पता करते हैं कि उस परिपथ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ओके। तो वो कैसे पता करेंगे ये हम लोग इस सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हम देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे अमीटर कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसमें विद्युत धारा का वैल्यू पता करना है, कितनी विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो रही है, तो हम पता करेंगे किससे, जिस युक्ति का प्रयोग करेंगे उसमें, उसे हम लोग अमीटर कहेंगे, ठीक है। और इसको जो है किसी भी सर्किट में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब बात आती है अमीटर की। तो अमीटर एक डिवाइस होती है, इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बनेगा कैसे, तो उसके लिए धारामापी का प्रयोग हम लोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग चेंज करते हैं और अमीटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो वो हम लोग देखेंगे अभी। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर, यानी किसी भी गैल्वेनोमीटर से, धारामापी से हम लोग अमीटर को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तब तक आप डेफिनेशन नोट कीजिए। हम लोग अभी चेंज करेंगे, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध को जोड़कर अमीटर बनाया जाता है। जब हम एक गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में अगर एक छोटा सा प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जो आकृति बनती है, जो निर्माण होता है डिवाइस का, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं क्या, अमीटर कहते हैं, ठीक है। और वहां पे जो हम लोग एक अल्प प्रतिरोध को जोड़ते हैं उस गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में, वही अल्प प्रतिरोध जो है हमारा शंट कहलाता है, ठीक है। तो अमीटर बनता कैसे है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ किया है अभी। ये जो है गैल्वेनोमीटर से अमीटर को बनाया है मैंने, ठीक है। ये एक सर्किट बना हुआ एक परिपथ है जिससे कि आई धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से जाने के बाद ये धारा बढ़ जाती है दो पार्ट में, ठीक है। एक इस वायर में और एक इस वायर में, ठीक है। इधर से आई जी करंट आगे की ओर बढ़ रही है और यहाँ पे हमारा धारामापी लगा हुआ है यानी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसके साथ जो है समांतर क्रम में देखिए एक अल्प प्रतिरोध लगा दिए जिसका नाम हम लोग देते हैं एस, ठीक है। ये समांतर क्रम में इसके साथ लगा हुआ है अल्प प्रतिरोध, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे आपस में, यहाँ देखिए ज्वाइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अमीटर कहेंगे, ठीक है। और ये छोटा सा जो प्रतिरोध है हमारा ये कहलाएगा शंट, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग ये जो अल्प प्रतिरोध जोड़े हैं, इस प्रतिरोध का मान कितना होगा इसको पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला आखिर क्या होता है ये फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। माना कि पास कीजिए, तो जो हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि माना कि G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है तथा S अल्प प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में हमने लगाया था, तथा आई धारा इससे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। चूंकि यहाँ G और S दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है, इसलिए विभवांतर हमारा क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो आखिर इस अल्प प्रतिरोध का मान हम जब निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अभी हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पे। तो पहले कहा गया है कि G एंड S समांतर क्रम में है इसलिए विभवांतर समान होगा। तो विभवांतर यानी V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई आर, ठीक है। तो आई करंट ये हमारा यहाँ से प्रवाहित होकर आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में लेकर चलते हैं अगर, तो यहाँ से देख रहे हैं कि आई के बदले क्या है, आई जी, और आर के बदले क्या है, ये जी है, ठीक है। क्योंकि जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ही है एक प्रकार का। तो ये हो गया आई आर, इधर से भी है एक, और इधर से करंट जाएगी, ये करंट इधर बटी है और इधर से भी करंट जाएगी
आई ये रहेगी और आर इसका ये एस वाला रहेगा, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में विभवांतर बराबर होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो दोनों आई आर को आपस में बराबर करेंगे हम लोग। तो पहला जो आई आर है हमारा वो क्या है, आई के बदले आई जी इंटू आर के बदले जी, ये बराबर होगा किसके, इधर वाले आई आर के। तो हमने देखा कि इस आई करंट से आई जी पार्ट इधर गया तो इधर कौन सा पार्ट जाएगा, तो इस आई करंट से आई जी तो निकल गया ना, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ तो यही बचेगा शेष, इस आई से माइनस आई जी, जो करंट उधर जाएगा बाकी बचा हुआ करंट इधर आएगा, ठीक है। तो इधर हमारा हो गया आई के बदले में क्या, आई माइनस आई जी इंटू आर। तो आर क्या हमारा, ये है छोटा वाला प्रतिरोध एस, ठीक है। ये हमारे सामने आ गई वैल्यू, ठीक है। हमको निकालना है अल्प प्रतिरोध एस, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग इधर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच के आती है इधर, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये हो गई इसकी अल्प प्रतिरोध, यानी यहाँ पे जो हमने अल्प प्रतिरोध लगाया था उसकी वैल्यू हम लोग इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जब बनाओगे तब इस फार्मूला का यूज करके अल्प प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अल्प प्रतिरोध हमने लगाया था, ठीक है, इसका इफेक्टिव मान क्या होता है, आर इफेक्टिव यानी कि प्रभावी प्रतिरोध, इस पूरे एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, यानी कि आर इफेक्टिव, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से, पैरेलल में है तो हम लोग निकालेंगे जो आर इफेक्टिव यानी प्रभावी प्रतिरोध, फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस R2, ठीक है। तो 1/R1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या निकाला हुआ है, R1 में जो हमने वैल्यू निकाला था वो निकाला था क्या, R1 हमारा ये है G प्लस R2 1/R2। तो R2 में क्या है हमारा, ये प्रतिरोध है S, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू एलसीएम में आ जाएगा हमारा G इंटू एस, G से डिवाइड करेंगे G, बचेगा क्या हमारे पास S, इधर S से डिवाइड करेंगे बचेगा G, ओके। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जब हम इसका इन्वर्स करेंगे अब R इफेक्टिव, तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा क्या, G इंटू एस बाई एस प्लस जी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि जब धारामापी के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को लगाए थे ना, तो ये अल्प प्रतिरोध था। इसका मतलब है कि अल्प यानी एकदम न्यूनतम प्रतिरोध, ना के बराबर, इसका वैल्यू 0 के आसपास होना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये जो है इससे कहीं ज्यादा ये बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कंडीशन कि चूंकि G इज मोर ग्रेटर देन S, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो इस अल्प प्रतिरोध से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये G प्लस S के बदले हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या G, यानी ये तो ना के ही बराबर है ना, तो दोनों का वैल्यू हम इसके बदले में एक G को सिर्फ लिख सकते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये जो है इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है सिर्फ इसी का वर्चस्व यहाँ पर रहेगा, ये ना के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो वो क्या था हमारे पास, यहां से चलते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट। तो हमारे पास था आर इफेक्टिव जी एस अपॉन एस प्लस जी। तो एस प्लस जी के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखिए जी से जी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो आर इफेक्टिव जो आया हमारे पास वो क्या आया एस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे एमीटर का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, S होगा। और S क्या था हमारे पास, अल्प प्रतिरोध होगा, ठीक है। यानी एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो एक आदर्श प्रतिरोध का, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये न्यूनतम ही है ना, न्यूनतम यानी 0 के आसपास। अगर उससे भी अच्छा हमको चाहिए तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके कुछ नोट पॉइंट है वो आप लोग नोट कर लीजिए, लिखाता हूं मैं। हम लोग इसके नोट पॉइंट को अब देखते हैं, जो कि लास्ट है हमारा। नोट पॉइंट हमारा ये कहता है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, जो हमने यहां से प्रूफ कर चुके हैं हम लोग कि आर इफेक्टिव यानी प्रभावी मान जो होता है एमीटर का वो क्या होगा, अल्प, यानी ठीक है, यानी न्यूनतम होगा। और अगर इससे अच्छा हमको एमीटर चाहिए तो उसका प्रतिरोध फिर क्या होगा, 0, क्योंकि न्यूनतम 0 पॉइंट समथिंग होगा और उससे छोटा क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है।
इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जो मैंने पहले आपको बता चुका था कि इसे हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं परिपथ में, ठीक है। और बात है अभी ये कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगी, तो समांतर क्रम अगर इसे हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि उस परिपथ से बहुत ही धारा को क्या करेगा, ग्रहण करने लगेगा, जिसके कारण यह नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके कारण हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा जब भी हम लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें ये वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है, कि वोल्ट मीटर होता क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था अमीटर के बारे में। अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, और जो वोल्ट मीटर है हमारा, इससे हम लोग वोल्ट को मापते हैं। वोल्ट इट मीन्स विभवांतर को मापते हैं, विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट। तो विभवांतर को हम लोग मापते हैं। विभवांतर जो होता है दो विभव के बीच का अंतर होता है, ठीक है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर, उसको हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से। तो कहता है कि यह एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जिसका उपयोग परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी इस डिवाइस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में इलेक्ट्रिक परिपथ में, विद्युत परिपथ में विभवांतर का मान पता करना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से ही, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर। इससे पहले हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर से हमने अमीटर बनाया था धारामापी से। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग बनाएंगे वोल्ट मीटर। कैसे बनाएंगे तो ये देखिएगा अभी आप लोग। ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और ये हमने बना दिया है वोल्ट मीटर को, ठीक है। ये हमारा है वोल्ट मीटर। तो ये बना कैसे है, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए एक बार, कि जब हम गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक बड़े सा प्रतिरोध को, ठीक है, उसमें अल्प प्रतिरोध था, इसमें बहुत बड़ा प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में मिला के हम लोग क्या करते हैं, ये वोल्ट मीटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी मैंने लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, तो डेफिनेशन इसका देख लीजिए आप लोग कि गैल्वेनोमीटर के साथ परिपथ में, गैल्वेनोमीटर के साथ परिपथ में श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है, एक बड़े प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है, ठीक है। ये हमने इसको इसमें जोड़ दिया, और जो ये हमारे पास बड़ा प्रतिरोध है इसका नाम हमने दे दिया R, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि वोल्ट मीटर जो बना हमारा, इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, ठीक है, विभवांतर क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं अब वोल्ट मीटर के सिरों पर विभवांतर। तो हमको पता है विभवांतर यानी B इज इक्वल टू क्या होती है, IR, ठीक है, IR। हमारे पास दो I रेसिस्टेंस दो हैं, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे V इक्वल टू IR, तो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में यही होता है ना, R1 प्लस R2। तो R1 में क्या है हमारा, ये है, ठीक है, I प्लस G, ये हो गया V इक्वल IR प्लस, फिर IR लेंगे तो I ये, और इस बार R कौन सा लेंगे, ये वाला R है, रेसिस्टेंस कौन सा, बड़े वाला रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा IR, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, ये भी है IR, दो रेसिस्टेंस था इसलिए दो बार हमने लिखा। यहाँ पे हम I को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा G प्लस R, ठीक है। हमको निकालना क्या था, V, तो V हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका अफेक्टिव मान क्या होता है, ठीक है। अगर G प्लस R निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास V अपॉन I, ठीक है। हमको रेसिस्टेंस निकालना था इस बड़े वाले प्रतिरोध का मान, कि जो हमने इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा था आखिर उसका मान क्या था, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V अपॉन I, ये इधर से चल जाएगा, माइनस में आ जाएगा हमारे पास G, ठीक है। ये हो गई हमारे पास क्या,
जी, ये R का वैल्यू निकल गया, यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू हमारे पास निकल कर सामने आ गया है। जैसे हमने एमीटर में जब छोटा सा प्रतिरोध को जोड़ा था तो लास्ट में उसका वैल्यू पता किए थे कि आखिर जो छोटा सा हम प्रतिरोध को जोड़े हैं उसकी वैल्यू क्या है। उसी प्रकार से इस वोल्ट मीटर में हमने बड़े प्रतिरोध को ज्वाइंट किया है श्रेणी क्रम में, तो आखिर इस बड़े वाले प्रतिरोध का वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू इस फॉर्मूला से निकलेगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप लोग और उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा कि बड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, तो वो फॉर्मूला से निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, प्रभावी प्रतिरोध किसका, वोल्ट मीटर का। इस पूरे वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ठीक है, R इफेक्टिव, तो वो R इफेक्टिव क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो वो क्या होगा, G प्लस R। यही होती है इसकी प्रभावी प्रतिरोध का मान। ठीक है, अब हम कुछ नोट्स आप लोग को बताएंगे, वो आप लोग नोट कीजिएगा। हमने इसका प्रभावी प्रतिरोध निकाला था अभी G प्लस R, यानी कि दोनों श्रेणी क्रम में था, इसलिए इसका प्रभावी प्रतिरोध होगा। ठीक है, और यह जो डिवाइस है हमारा वोल्ट मीटर, यह बहुत बड़े प्रतिरोध की युक्ति है। ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ हम श्रेणी क्रम में लगाए थे एक बहुत ही बड़ा प्रतिरोध को, जो गैल्वेनोमीटर से भी बड़ा था। ठीक है, अब हम इसके नोट्स को देखते हैं, तो नोट्स हमारा कहता है नंबर फर्स्ट में कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा बड़ा इसमें हम प्रतिरोध लगाएंगे अलग से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ, उतनी ही अच्छा ये क्या होगी, वोल्ट मीटर कहलाएगी। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कितना ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे अनंत। ठीक है, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही बेटर वोल्ट मीटर कहलाएगा वो। इसे परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, परिपथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसे हम लोग बनाएंगे वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर से, तब क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर के साथ इसको श्रेणी क्रम में रखते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध को रखकर हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर बनाते हैं। लेकिन जब सिर्फ वोल्ट मीटर का बात हो रहा हो तो उसे परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में रखते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इसको हम श्रेणी क्रम में रखेंगे तो श्रेणी क्रम में लगाने पर यह कम धारा प्रवाहित करेगा। कम धारा प्रवाहित क्यों करेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत बड़ा होता है ना, तो बहुत बड़ा होगा अगर, तो विद्युत धारा क्या करेगा, बहुत ही कम प्रवाहित करेगी, एकदम ना के बराबर। इसलिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, इसको कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में ही लगा के रखें, ताकि ये वह हमको करंट देता रहे और अच्छे से देता रहे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। तब तक के लिए आप, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एंड कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।